प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सभी लोग चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए, कल हमने कुछ दिन पहले हमने लूका का 16 चैप्टर और हमने 18 तक हमने कंप्लीट किया। और आज हम देखेंगे 19 से। तो हमने लूका का 16 लास्ट जो हमने वचन कवर किया था वो हमने 16 to 18 किया था, और आज हम करेंगे 19 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लूका का 16 चैप्टर 19th वर्स, 16वां अध्याय और 16 चैप्टर 16वां चैप्टर और 19th वर्स। ओके, तो चलिए, यहाँ पर एक धनी पुरुष और निर्धन लाजर के बारे में बात हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखते हम कितना कवर कर सकते हैं। छोटे प्रभु के वचनों के द्वारा हम बढ़ेंगे ताकि हम उन वचनों को अपनी लाइफ में मनन भी कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए 19th। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में बात हो रही है जो बैंजनी कपड़े, इन द सेंस रिच फैमिली से था, अच्छे मलमल के कपड़े जो हैं वो पहना करता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ऑफ कोर्स उसके कपड़ों के बारे में बताया गया है और उसके पहरावे के बारे में बताया गया, उसके खान पीन के बारे में बताया गया, और कहा है कि वो बहुत वेल्दी था, रिच था और बहुत ही हेल्दी था, मतलब हेल्दी फैमिली से था और अच्छे से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और कहा है कि लाजर नाम का एक कंगाल जो था वो घावों से भरा हुआ था, कंप्लीटली उसकी बॉडी में पूरे घाव थे, वुंड्स थे, वो घावों से भरा हुआ था और उसको अक्सर उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। मतलब जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, तो उनके दरवाजों पर, उनके गेट के बाहर पे जो बीमार होते हैं, जो घाव से भरे होते हैं, गरीब होते हैं, वो लोग अक्सर वहां पर बैठते ताकि उनको कुछ खाने पीने को दिया जाए या उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो लोग जो थे, क्योंकि वो घावों से भरा हुआ था और कंगाल था, और तो लोग उसको, क्योंकि वो आदमी जो था वो धनवान था और सुख विलास के साथ रहता था, तो इसलिए उसकी डेवड़ी पर उसको छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। तो लाजर क्या चाहता था कि धनवान की मेज पर से जो भी बचा कुचा जो खाना होगा, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे अपना पेट भर लूंगा। तो ये वह चाहता था, देखिए। ओके, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो इमेजिन करिए कि उसकी जो घाव की जो परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि बहुत सीवियर था, ओपन थे, सारे वुंड जो थे वो पूरे खुले हुए थे, और कुत्ते जो थे वो आकर उसके घावों को चाट जाते थे, क्योंकि मे बी उन्हें ब्लड दिखता होगा और वो खुला हुआ होगा, तो बहुत पीड़ा में था। कहने का मतलब है कि दो मनुष्यों के बारे में बात हो रही, एक जो सुख विलास के साथ रहता है और उसके रहन सहन के बारे में बताया, उसके कपड़ों के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि उसके घर के बाहर जो है इस लाजर को छोड़ दिया जाता था। और लाजर का क्या कंडीशन था, पूरा घाव से भरा हुआ था, कष्ट में था, दुख में था, तकलीफ में था। इमेजिनेशन भी नहीं है उसकी तकलीफ का कि कुत्ते आके उसके घावों को चाट दिया करते थे। तो यहां तक कि कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कौन कंगाल? जो लाजर जो कंगाल था वह मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। तो इसका मतलब जब वो पीड़ा में था, कष्ट में था, दुख में था, तकलीफ में था, लेकिन उसका जो जीवन था, वो उसने अपना जो विश्वास था वो उसने परमेश्वर पे रखा था। कष्ट, तकलीफ, दुख होने के बावजूद भी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उसे उठा के अब्राहम की गोद में रखा, इसका मतलब वो परमेश्वर में बना हुआ था। तकलीफ थे, दुख थे, लेकिन वो परमेश्वर में बना हुआ था। उसका रिवॉर्ड देखिए, उसे उठाकर स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो धनवान जो था कहा है वो भी मरा और उसे भी गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और जब वो नर्क में गया, अधोलोक में जब उसे पहुंचाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जब वो संसार में था उसने वो काम नहीं किए जिससे कि वो स्वर्ग जाए। वो सुख विलास में यहाँ था, लेकिन वहां उसे जाके बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। और जब उसने अपनी आंखें खोली और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों को उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने देखा दूर से कि अरे ये तो वही है लाजर
देखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। तो यहाँ पर नर्क के बारे में बताया जा रहा है कि नर्क में कैसी धड़कने वाली आग है, कभी ना बुझने वाली, जलन देने वाली, जलाने वाली आग जो है वो ऐसी है कि वो कहता है कि लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी एक उंगली डाले पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। तो जलन, आग है ना, ऐसी झील है वो, जो नर्क है वो आग की ऐसी झील है, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां अब यहाँ शांति पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में जो भी सुख भोग रहा है वो नर्क में जाएगा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के मार्गों पर जब हम चलते हैं तो प्रभु हमें पृथ्वी पर ही हमें स्वर्ग दिखाता है। हालेलुया। लेकिन इस धनी पुरुष का यहाँ पे यह एग्जाम्पल है कि उसने संसार में परमेश्वर के राज्य को फॉलो नहीं किया। उसने अपना सारा सुख उसने वहां भोगा और उसे लगा कि वही जो सुख है वही सब कुछ है। तो ये बहुत हम एग्जाम्पल देते हैं कि उसे लगा कि जो मैं यहाँ सुख में हूँ, विलास में हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अच्छा धन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो यही सब कुछ है। लेकिन उसने कहा कि तुम वहां जो करना था वो तुम कर चुके हो, लेकिन अब ये यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे जाना चाहे न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। और अब्राहम कहता है कि अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक खाई है कि स्वर्ग का नर्क नहीं जा सकता और नर्क का स्वर्ग नहीं आ सकता। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो वो रिक्वेस्ट करता है तब कि प्रभु तू एक बार लाजर को वहां भेज दे, ताकि मेरे जो धरती पे जो 5 भाई हैं, जो अभी सत्य को नहीं जानते, जिन्होंने अब तक सत्य को नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इसी असत्य के साथ मर जाएं और यहाँ पीड़ा में पड़े। परंतु अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया। इस पुस्तक के बारे में बात हो रही है। हमारे पास तो ये है क्या, बाइबल, मूसा की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। उनसे कहा, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, उनके पास नहीं है, लेकिन कोई मरे हुओं में से, कौन, वो लाजर की बात कर रहा था, कि कोई मरे हुओं में से अगर उनके पास जाए और उन्हें ये बताए कि परमेश्वर का राज्य है और कैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए इस पीड़ा से बचने के लिए, तो वो मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो अब्राहम यहाँ कहता है कि जिन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर लिया है, क्योंकि पुरानी पुस्तक से लेकर यीशु मसीह के आगमन का, यीशु मसीह जो हमारे एक मसीहा के रूप में जो हमारे लिए आए और मारे और गाड़े गए, इसके बारे में बहुत सालों पहले से भविष्यवाणी की गई है, बताया गया है। तो अब्राहम कहता है कि जो भविष्यवाणी की बातें मूसा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं ने कही थी, जब लोग उनकी नहीं सुनते, जब परमेश्वर उस बात पे विश्वास नहीं करते, क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह सारी बातें मूसा और हमारी जितनी भी पुरानी टेस्टमेंट है उसमें भविष्यवाणी के द्वारा इन भविष्यद्वक्ताओं ने इस बारे में पहले से बताया गया है कि यीशु नासरी आएगा, हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, मुर्दों में से वह जी उठेगा। लेकिन इब्राहिम कहता है कि ऑलरेडी उनको ये संदेश दे चुका है, उनके पास ये पवित्र शास्त्र है जिस पर उन्हें उनकी बातों को पढ़कर, उन भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों को पढ़कर, जानकर, समझकर, जब उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो अभी वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी उनके पास ये चीज है कि मुर्दों में से जी उठा, लेकिन क्योंकि वह इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो सत्य को नहीं जान सकते, वो स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए अगर वो मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर का राज्य निकट है, उस बात पर, सुसमाचार पर, क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करेंगे और जानेंगे नहीं कि यीशु मसीह कौन है, तो वह कैसे मन फिराएंगे। वो मन नहीं फिराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह पीड़ा में डाले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स बहुत एक अच्छा मैसेज और क्लियर मैसेज है कि कैसे हमें
परमेश्वर के राज्य पर हमें विश्वास करना है, अपने चाल चलन को हमें सही रखना है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है और हमारे पूर्वजों द्वारा दी हुई पुस्तक पर हमें अपना मनन करना है और भविष्यवाणी जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पैदा होने से कई 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 सालों पहले बताया गया था, उस कथा पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का कहना है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हमारा परमेश्वर आएगा और जो न माने, जो पवित्रताई में न चले, जो सच्चाई पर न चले और जो घमंड में चले, उनका क्या होगा, वो स्वर्ग और नर्क के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो निर्धन है, दुख में है, तकलीफ में, वो ये ना समझे कि परमेश्वर उनके साथ नहीं, परमेश्वर अवश्य उनके साथ है और वो यही पृथ्वी पर हमें स्वर्ग भी दिखाता है और अपने साथ वादे के अनुसार ले भी जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज हमने 16 चैप्टर कंप्लीट किया, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी कंप्लीट करना था, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने 16 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल हम फिर मिलेंगे, 17 चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।